पढ़ने लगूँ, ठीक है, एक और बात सुन लो, फिर से सुन लो, कैमरा पे कोई ध्यान नहीं देगा, ना हम दे रहे हैं, सीधा बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सब नहीं करते हैं क्लासिया में, क्योंकि लड़कियों सब भाई सबके मरवा की तरफ देखता है, सब बोल रहे हैं जो आ रहा है इसमें। सुनो, सुनिए सभी लोग, आज हमें बड़ी अणजनन पढ़ना है। आप जानते हैं कि अणजनन की क्रिया स्त्री में होता है, स्त्री के अंडाशय में होता है। कहाँ होता है जी? स्त्री के अंडाशय में। अंडाशय में कहाँ? तो कहना लो अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में। क्यों सर? क्योंकि कॉर्टेक्स वाले भाग में ना oogonia पाया जाता है। यही oogonia सर क्या करती है? उभम बनाती है और इसी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। यानी अणजनन है क्या? कुछ ना बनी, अंडजनन कोशिका से कहना लो कि जब अंडजनन या अंडमात्री कोशिका से, इसका नाम है अंडजनन कोशिका से, जब क्या बना दो सर? अंडाणु बना दो। यही क्रिया तो अंडजनन कराती है। सिंपल है। क्या होता है भाई? अंडजनन कोशिका से अंडाणु बनाने की क्रिया ही अंडजनन कहलाती है। तो कहाँ हो रहा है? वापस बताओ कहाँ हो रहा है सर? स्त्री में चल रहा है। स्त्री में कहाँ? अंडाशय में हो रही है। अंडाशय में कहाँ? वलकुट वाले क्षेत्र में हो रहा है। क्यों सर वलकुट में हो रहा है? क्योंकि वलकुट में ही अंडाणु को बनाने वाली कोशिका थी। क्या नाम है कोशिका का? oogonia। oogonia से ओवम बनेगा। प्रोसेस का नाम oogenesis। सिस मींस प्रोसेस, जेन का मतलब होता है बनी फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oo मींस ओवम। समझ में आ रहा है? बोलिए। सिंपल तो है, लेकिन आपको पता है कि सर चाहे कोनो गैमेटोजेनेसिस वह 3 प्रोसेस से गुजरता ही है, वह 3 स्टेप से गुजरता है। बताइए पहला स्टेप क्या है? बताओ तो सब। कोई भी oogenesis हो रही, चाहे कोई भी गैमेटोजेनेसिस हो, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे oogenesis हो, तो उसमें भी कितनी प्रोसेस था? 3 स्टेप। 3। पहला स्टेप बोलो जल्दी से। पहला स्टेप था कौन जी? हाँ सर, गुणन अवस्था या गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में क्या होता था? बनी गुणन प्रवस्था में होता है क्या जी? बस सेल नंबर बढ़ जाता है। तो सुन, ध्यान से सुन बनी तू। गुणन प्रवस्था में क्या होता है? सेल नंबर बढ़ता है, ठीक है। वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है? सेल का आकार बढ़ जाता है। और सर परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है? युग्मक बनता है। युग्मक जब बनता है तो उसमें होता है मियोसिस। और जब जिस सेल का नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? माइटोसिस। और सर अगर साइज बढ़ता है तो कुछ नहीं होता है, केवल आकार बढ़ना, साइज मतलब सेल का साइज बढ़ता है, वहाँ कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो आओ आज हमें पढ़ना है अंडजनन। अब तुम लोगों को बता दी अंडजनन क्या है, तो तुम्हें सिंपल समझ गया कि सर हमें ना अब हमको टास्क मिल गया। यहाँ देखो सर, यहाँ देखिए oogonia से ना ओवम बनाने का हमारा ये मेन मुद्दा है। हमारा कार्य आज यही है कि सर हमें oogonia से ना ओवम तक पहुँचना है। जब इतना पढ़ लेंगे ना, खत्म सर, अंडजनन खत्म। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रजन में पढ़े थे तो हमने क्या किया था कि शुक्रजन कोशिका से हमने शुक्राणु बना दिया था, शुक्रजन खत्म। तो उसी तरह अंडजन कोशिका से भाई साहब अंडाणु बना दो, खत्म। बोलो, ठीक है। ये oogonia क्या करती है? सबसे पहले भाई साहब विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती है। एक oogonia से बहुत सारी oogonia बनती है, ठीक है। अब देख लो, वैसे तो यहाँ 2 ही बनेगी ना, 2 oogonia बन गई। एक oogonia से 2 oogonia बन गई। सही है। अब आगे क्या होता है? अब आगे क्या होता है भाई? इस जितनी oogonia बनी है ना जी, इन सब का आकार बढ़ जाता है। इसका भी आकार बढ़ेगा और इसका भी आकार बढ़ेगा। सर ये आकार में बड़ी हो जाती है, ये आकार में बड़ी हो जाती है, ये आकार में बड़ी हो गई, ठीक है। अब जब ये आकार में बड़ी हो जाती है तो इनका नाम बदल देती है। ये जो oogonia है ना, जैसे ही आकार में बड़ी हो जाती है ना, तो इसका नाम हो जाता है प्राथमिक अंडक या प्राथमिक अंडाणु कोशिका। क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी oocyte। बताओ तो वहाँ क्या बना था? जब वहाँ स्पर्मेटोगोनियम जब बड़ी हुई थी सेक में, जब उसका आकार बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलते थे लोग? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पर जब oogonia बड़ी हो जाएगी तो इसको तो लोग कहना लोग प्राइमरी oocyte। हिंदी में क्या कहेंगे? बोलो, हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक अंडक। अच्छा तो सिंपल में प्राथमिक अंड कोशिका भी बोल सकते हो, ये सब बन जाती है। तो कॉर्टेक्स वाले भाग में, अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में बहुत सारी oogonia थी। जितनी oogonia थी सबका आकार बढ़ जाता है, सब गुणन कर जाती है, जितना बनना था बन गई। भाई साहब मान लो बहुत सभी ने oogonia बनाया, संख्या बढ़ा दी, और जितनी oogonia थी ना जी, सबका आकार बढ़ जाता है, सब प्राथमिक अंडक बन जाती है, ठीक है। सबका मतलब सब भाई साहब आकार बढ़ गया, पता नहीं क्या होगा। और सबका आकार बढ़ जाने के बाद प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है।
जैसे मान लो ये कोशिका रही है, ये कोशिका रही है, इसका आकार बड़ा मान लो ये हो गया, इसका आकार बड़ा मान लो ये हो गया, इसका नाम प्राथमिक अंडक। अब सुनो क्या होता है, अब सबको पता है, अब सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ सर, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये यहाँ से तो यहाँ तक क्रिया हुई है, बताओ यहाँ क्या हुआ है सर, संख्या बड़ी है, तो जब संख्या बड़ी है तो यहाँ समसूत्री हुआ है। अच्छा यहाँ जब समसूत्री हुआ है तो बताओ यहाँ क्या हुआ है सर, ये कौन सी व्यवस्था, तो कहेगा नहीं सर ये गुणन व्यवस्था है, बिल्कुल बोलोगे सर ये गुणन व्यवस्था है। अच्छा सर यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, लेकिन वो कहेगा नहीं सर आकार में वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि व्यवस्था है। पहले ही बताया गया कि सर चाहे कौन ओजेनेसिस, चाहे कौन गैमेटोजेनेसिस हो, चाहे oogenesis हो, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, वो क्या होता है कि तीन अवस्था से गुजरता है, जिसका नाम सर जी गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था है। तो लो लिख दिए वृद्धि अवस्था। अब यहाँ लो, यहाँ ध्यान दें। अब बताओ क्या होता है, जानते हो इसके बाद क्या होता है, सब बताओ चलो। इसके बाद पता है क्या होता है भाई, इसके बाद होता है सर प्राथमिक अंडक से, प्राथमिक अंडक में ना भाई साहब क्या होगा सर, जितने प्राथमिक अंडक बने थे इन सब में ना मियोसिस 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 फर्स्ट शुरू हो जाता है, इनमें भी मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है और इनमें भी मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है। शुरू हो गया। एक नर में शुक्र जनन की क्रिया कब से कब तक चलती है, तो तुम लोग कहा कि सर प्यूबर्टी से लेकर कब तक जी, जब तक ओल्ड हो जाता है, यानी वृद्धा अवस्था तक चलती रहती है, यानी वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जानते हो जी बनी अंड जनन की क्रिया, अब ध्यान से सुन लो, अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है। यानी जैसे पता चला कि भाई साहब गर्भाशय के अंदर क्या है, फीमेल है, वैसे ही बनी उसके कॉर्टेक्स में, उसके ओवरी के कॉर्टेक्स में बहुत सारे ओगोनियम बनते हैं और यही ओगोनियम तुरंत वहीं से भाई साहब विभाजन करना शुरू करके अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कब, जब वो गर्भे में है तब। कब जी, जब लड़की बड़ी गर्भ में होती है ना, जब वो भ्रूणीय अवस्था में होती है ना, तब उसका शुरू हो जाता है क्या, अंड जनन की क्रिया, अंडाणु बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। सुन पा रहे हो, तो जानते होता क्या है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर, सब ध्यान से सुनो, यहाँ से लेकर ये जो पूरा प्रक्रिया बनी, यहाँ से लेकर ये पूरा हो रहा है ना, ये सब भ्रूणीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं। जो आ नहीं रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये सब भ्रूणीय अवस्था हो रहा है, ये सब भ्रूणीय अवस्था में हो रहा है। यानी देखो अब तक क्या हो रहा है, एक बार और समझाते हैं, कोशिश करते हैं समझाने के लिए। ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम बोले कि शुक्र जनन की क्रिया कब शुरू होती थी, तुम लोग कहा सर कब, क्यों ना आरंभ करें। लेकिन जानते हो अंड जनन की क्रिया में जब लड़की ना, जब पता चलता है कि गर्भ में लड़की है, यानी लड़की में ना XY आया है, तो भाई साहब अंड जनन की क्रिया ना भ्रूण में ही शुरू हो जाती है। जब लड़की गर्भ के अंदर है तब शुरू हो जाती है। देखो अब कितनी कितनी मतलब अच्छी बात है कि भाई साहब उनमें भ्रूणीय अवस्था में ही भाई साहब गुणन प्रवस्था भी खत्म, वृद्धि प्रवस्था भी खत्म। वृद्धि प्रवस्था छोड़ो, भ्रूणीय अवस्था में सर परिपक्वन वाला भी प्रवस्था शुरू हो जाता है। बताओ म्यूसिस कब होता था, परिपक्वन प्रवस्था में होता था कि नहीं, शुरू तो हो जाता है शुरू। अब तू लोग पढ़ेगा मास्टर जी, आप कह रहे हैं कि भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है। सर पीबॉटी तो 12 साल पे आता है, 13 साल पे होता है, ये कब हो रहा है सर, आप समझाते हैं टेंशन मत। सर यौनारंभ लड़कियों में कब शुरू होता है, 10 से 12 साल पे। तो आप पर भ्रूणीय अवस्था में सर क्या चल रहा है, आओ दिखाते हैं क्या चल रहा है, ध्यान से समझना लोगे। अब जो समझाने जा रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो शुरू देखो बता गया, देख बड़ी यहाँ देख हुआ क्या, अब तक कुछ नहीं पड़ा है। हुआ ये कि जब लड़की गर्भ के अंदर थी, ध्यान से सुनो, जब लड़की गर्भ के अंदर थी तो भाई साहब जो ओवोनियम थी, जितनी ओवोनियम थी उसके कॉर्टेक्स के अंदर, जितनी ओवोनियम थी उसके कॉर्टेक्स के अंदर सबने विभाजन किया। और सबने विभाजन जितनी, मान लो मिलियन है ना, तो मिलियनों ने क्या किया, समसूत्री विभाजन करके अपना पहले संख्या बढ़ाया और मिलियन में हो गई। जितनी बनी, जितनी नई ओवोनियम बनी, सबने अपना आकार भी एक साथ बढ़ा लिया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, ध्यान से सुनो, सब एक साथ हो रहा है। वहाँ एक को बनाया जाता था, एक को स्टोर किया जाता था, कहाँ, शुक्र जनन में, लेकिन यहाँ सब एक साथ हो रहा है। जितनी ओवोनिया थी सब के सब अपना आकार बढ़ाया और क्या बन गई, सारी प्राथमिक अंडक में कन्वर्ट हो गई, सब के सब प्राथमिक अंडक का निर्माण कर दिया। अब सुनो ना जी, जितनी प्राथमिक अंडक थी, जितनी प्राइमरी oocyte थी, सब में ना बनी इस भ्रूणीय अवस्था में ना मियोसिस 1 भी शुरू हो जाता है। मियोसिस 1 तो शुरू होता है, पर जानते हो क्या होता है, पर जानते हो क्या होता है, बट लिखते हैं बट सर ये प्रोफेज फर्स्ट के, हिंदी में लिखो, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन में
डिप्लोटिन में रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है। क्या समझ में आया अभी तक? देखो अब तक क्या ही समझाया तुमको, कुछ नहीं समझाया। ध्यान से सुनो क्या समझाया जा रहा है, सभी लोग ध्यान से देखो। कहा जा रहा है भाई कि देखो जितनी उंगलियां थी उस गर्भ मतलब उस किसके अंदर, उस बेली के अंदर जो कहाँ है गर्भ में, जितनी उंगलियां हैं सबने क्या किया बताओ, सबने क्या किया गुणन किया, गुणन करके संख्या बढ़ाया, समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ गया। अब क्या करेंगे लोग, तो सबका जितना जितना उंगलियां नहीं बनी है ना, सबका आकार बढ़ा, सबने आकार बढ़ा के किसमें कन्वर्ट हो गई, बोलो प्राथमिक अंडक में कन्वर्ट हो गई। जितनी प्राथमिक अंडक बनी ना जी, एक नहीं लाखों मिलियन जितनी बनी थी, सब में मियोसिस 1 भी शुरू हो गया। लेकिन मियोसिस 1 तो शुरू हुआ, पर शुरू तो होता है, पर भाई साहब को पढ़ा रखे हैं कि मियोसिस 1 बताओ तो मियोसिस 1 में कितने फेज होते हैं भाई साहब, मियोसिस बताओ 4 होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है ना। आपको बताएगा तो प्रोफेज फर्स्ट में कितने भाग, 5 बताओ कौन, लता, जरा, पानी दे दो, याद आ रहा है, लता से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, वही डिप्लोटीन बनी। जैसे वो डिप्लोटीन में पहुंचता है ना, रुक जाता है, उसको खिसा दिया जाता है, किसको जी, इन सबका काम रोक दिया जाता है, डिप्लोटीन में जाके ये अवरुद्ध हो जाता है। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि भाई जैसे ये प्राथमिक अंडक में या भ्रूणीय अवस्था में प्राथमिक अंडक में मियोसिस तो शुरू हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाता, बट इट नॉट कंप्लीट। क्यों कंप्लीट नहीं होता, तुमसे पूछे तो क्या कहोगे, क्योंकि सर मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है बनी, डिप्लोटीन अवस्था होती है, डिप्लोटीन प्रवस्था होती है। इस डिप्लोटीन प्रवस्था में अवरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध मतलब रोक दिया जाता है। और जब ये रुक जाता है ना बनी, अब यहाँ लड़की का जन्म होता है, लो बर्थ करवा दिया गया, यहाँ लड़की क्या ले ली, बोलो जन्म ले ली। कैसे थी, अभी कहाँ थी, गर्भ में थी, अभी कहाँ है जी, भ्रूणीय अवस्था में। अब लड़की कब जन्म ले रही है जी, पूछा जाता है सवाल। बाबू जानते हो जब एक लड़का जन्म लेता है ना, तो पता है उस साइट मतलब बोलने का मतलब है कि प्राइमरी सॉरी वो स्पर्मेटोसाइट लेके आता है। ध्यान से सुनना, लो एक लड़का जब जन्म लेता है ना, धरती पे जब आता है तो क्या लेके आता है, वो हाँ स्पर्मेटोसाइट बोले तो अरे वो शुक्रजन कोशिका लेकर आता है। पर एक लड़की जब जन्म लेती है ना, तो वो गोलियां नहीं लेके आती है, वो क्या लेके आती है बताओ, प्राथमिक अंडक लेके आती है। सबसे बड़ा अंतर है, देख लो सब प्राथमिक अंडक आया कब, अब यहाँ पे हो गया जन्म, कहाँ हो गया जी जन्म, सही यहाँ इस वाले पॉइंट पे ना बर्थ हो गया है, बर्थ लड़की का जन्म हो गया है सर, जन्म हो गया। अब देखो होता क्या है, देखो ध्यान से समझना लो, 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 ध्यान से समझिए। ये पता है, ध्यान से सुनो बनी, ध्यान से सुनो, ये म्यूसिसवा जो फर्स्ट है ना बनी, ये तब तक रुका रहता है ना, ये तब तक रुका रहता है ना, तब तक रुका रहता है ना, जन्म तो हो गया, जब तक रुका रहता है बनी तब तक की पिबोटी ना आए। यानी हुआ क्या, ये मियोसिस फर्स्ट कब तक रुका रहा, कब तक डिप्लोटीन में अरेस्ट रहा जी, तो तुम कहना कि सर जब तक लड़की की बचपन चल रहा था, बचपन बोले तो जन्म से लेकर पिबोटी तक, मान लो जन्म 0 पे हुआ, अब पिबोटी आ गई 12 पे, तो 0 साल से लेकर 12 साल तक क्या चलता है, बचपन ही तो चलता है, चाइल्डहुड अवस्था होती है। और चाइल्डहुड अवस्था तक होता क्या है नहीं बताओ, ये मियोसिस फर्स्ट अभी भी अटका हुआ है, कहाँ कहना लोग, अभी भी प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में अटका हुआ है, इसको रोक के रखा गया, ठीक है, कितना समझ में आ रहा है। अब देखो पिबोटी आ गया, अब ना होगा कंप्लीट, अब पिबोटी आया, और जब जो पिबोटी आती है तो तुम्हें याद है हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है, और ये जीएनआरएच पिट्यूटरी के पास जाती है, और पिट्यूटरी से कहती है एलएच निकालो, एफएसएच निकालो, और यही एलएच वाली काम करवाना शुरू कर देती है, ठीक है। उसको हम पढ़ाएंगे अलग से, इसमें नहीं मिक्स करेंगे, हार्मोनल नियंत्रण अलग से पढ़ेंगे लोग। अभी ये समझो ना कि जब पिबोटी आती है ना तब जाके अब देखो यहाँ पे अंतर आएगा। जहाँ तो होता क्या भाई, जब पिबोटी आ जाती है ना, जब एक लड़की की यौनांग शुरू हो जाती है, तब जानते हो क्या होता है, ये जितनी प्राथमिक अंड कोशिका बनी थी ना, ध्यान से सुनो, ये जितनी प्राथमिक अंड कोशिका बनी थी ना, अब पता है किसी एक का जो खुशनसीब प्राथमिक अंडक होगा ना, किसी एक का, केवल किसी एक का ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। कहने का क्या मतलब है, अच्छा बताओ तो अभी हम लोग कितने तक पढ़ रहे हैं, 2 को, तो जानते हो क्या होता है बनी, केवल यही आगे जाती है, केवल यही, अब ये नहीं जाएगी,
जो मतलब कहने का मतलब खुशनसीब क्या, मतलब केवल एक भी प्राथमिक अंडक का में क्या होगा, मियोसिस कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 कंप्लीट, मियोसिस 1 कंप्लीट, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हुआ। मियोसिस 1 तो कंप्लीट होता है, पर जानते हो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सब लोग सुनो। मियोसिस 1 तो कंप्लीट होता है, आपको बताओ मियोसिस 1 कंप्लीट होने से क्या होगा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल। अभी मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब यहाँ अटका था, अब यहाँ कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हुआ, कहना जो सबकी बॉडी यही लड़की में, ठीक है। पढ़ाई में क्यों ऐसा होता है, सब फार्मूला खेला है, ठीक है। तो देखो जब मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 तो कंप्लीट होता है, पर यहाँ जानते हो क्या होता है, हमारे एनसीईआरटी लिखती है असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। समझाते हैं इसको थोड़ा सा, रुक जाओ थोड़ा सा। असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अच्छा यहाँ देखो सब लोग, यहाँ लोग समझने के लिए, बाबू यहाँ समझो। अच्छा बताओ तो शुक्र जनन में क्या होता था, देखो रिलेट करके पढ़ा रहे बनी, जो शुक्र जनन समझा है थोड़ा बहुत, उसके लिए आसान है, नहीं भी आ रहा तो जीरो से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना, ठीक, समझते हैं। थोड़ा समझो, यहाँ मत देखो, बात मानो, यहाँ देखो, मान लो नहीं, देखो भाई इससे तुम लोग कहा सर इनमें ना मियोसिस फर्स्ट हुआ, ध्यान से सब लोग देखो, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट माने अर्धसूत्री पहला अगर हुआ तो बताओ तो कितना सेल बनता है, सबको पता है ना, 1 से 2 बनती है, वो 2 बनी, लेकिन वहां ना समान बनता है, एकदम जैसा ये है ना वैसा ही ये बनेगा, जितने चाका ए बा उतने चाका ई होगी, जितने साइज का ये है उतने साइज का ये है, यानी कहने का मतलब है ना कि भाई साहब जब शुक्र जनन पढ़ाए थे ना तो वहां इक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ था, यानी समान विभाजन होता है बनी, एकदम सेम साइज के क्या बनते हैं, द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनता था। पर यहाँ जानते हो क्या होता है, यहाँ जैसे मान लो देखो जी, अब यहाँ अनइक्वल करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये कोशिका है, अब इनमें हुआ अर्धसूत्री पहला, अगर अर्धसूत्री पहला होगा तो तुम लोग कहेगा सर 1 से कितने बनेंगे, 2 बनते तो हैं, पर सर अनइक्वल बनते हैं, अनइक्वल बने, देखो मान लो बॉडी है, जानते होता क्या है, बनी यहाँ से ये थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ से और ये अलग हो जाता है, तो देखो एक तो बन गई बड़ी, अब ये क्या हो गई, एक छोटी। सर ये जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी का एक छोटा सा बॉडी ये बन रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं ध्रुवीय काय। यानी कहने का मतलब है कि जब प्राथमिक अंडक में पिवोटी आने पर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है ना सर, तो असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिससे क्या होती है, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनेगी, बनेगी कि नहीं। असामान्य माने क्या होता है जी, वो बड़ा है वो छोटा बनेगा ना, समान बनेगा, बराबर बराबर। पर यहाँ असामान्य कोशिका द्रव्य का मतलब क्या होता है, सर वो बड़ी कोशिका थी, हुआ क्या कि छोटा सा पार्ट अलग हो गया, ये जो छोटा सा पार्ट अलग हो गया ना जी, ये बनाता है फर्स्ट ध्रुवीय काय। क्या बनाता है, फर्स्ट ध्रुवीय काय। पर इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट पोलर बॉडी। पर सर जो ये बड़ी वाली बनी ना बनी, ध्यान से देखो, पर ये जो बड़ी वाली बनी इसका नाम क्या है पता है तुम लोगों को, इसका नाम है द्वितीय अंडक। क्या नाम है, द्वितीय अंडक। वापस से बताते रहे, ये बड़ी है और ये छोटी है। क्यों सर, क्योंकि असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है। सुन लो, असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है। अब तक यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ तक पहले बता समझ में आया कि मालूम है नीचे नहीं लिखा होगा, चलिए छोड़ो, यहाँ तक समझ में आया है। अरे क्या ही हो रहा है जी, बस कहना लो कि सर जानते हैं क्या हो रहा है सर, अंडजन की क्रिया ना एक स्त्री में ना जब उस गर्भ में रहती है ना, बोले तो जब वो भ्रूणीय अवस्था होती है तब शुरू हो जाता है भाई। अब उसके अंडाशय में ना जितना ओगोनियम था उस सारी ओगोनियम एक साथ, अगर 1 मिलियन है ना तो 1 मिलियन ने क्या किया, बोलो माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ा ली, 2 मिलियन हो गई। समझ में आ रहा है, 1 मिलियन से कितनी हो गई, 2 मिलियन हो गई। अभी दोनों मिलियन का भाई जब सबका आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गई तो क्या बन गई, जितनी थी सब प्राथमिक अंडक में, बोले तो प्राइमरी साइड में कन्वर्ट हो गई, प्राथमिक अंडक बन गई। अब जितनी प्राथमिक अंडक थी सब में मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, सब में मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, मिलियनों में नहीं। लेकिन जैसे जब प्यूबर्टी आती है, जन्म हुआ तो जब जन्म हुआ तो क्या लेके आई, तो जन्म हुआ तो क्या लेके आई, सर क्या लेके आ रही है, उसके शरीर में अभी क्या है, प्राथमिक अंडक ही है। अब मान लो उसका जन्म हुआ, अब सब ये रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है, तो हम बताया तो प्राथमिक अंडक में तो मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, पर प्रोफेज के फर्स्ट में प्रोटीन का अरेस्ट करता है, अटका दिया जाता है। कहाँ अटका जाता है, ताकि उसके पास अभी जीएनआर पहुंचा ही नहीं है। जीएनआर छोड़े तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ आता है, कब आता है, बॉडी पे आती है, इसीलिए अटका हुआ है। इसको आजाद कराने वाला पता है कौन है, ये जो अरेस्ट हो गया है इसको बेल कौन कराएगा, पीबॉटी कराएगी भाई। जब अरेस्ट हुआ है तो बेल तो करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो समझिए, क्या समझे कि भाई साहब प्राथमिक अंडक में मियोसिस 1
क्या होता है जी, अरेस्ट हो जाता है। अब अरेस्ट रहा हुआ क्या, यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट बट प्रोफेज फर्स्ट में प्रोटीन के अरेस्ट हो जाता है। स्टार्ट तो हुआ है ना, अरे कहाँ तक हुआ है, कम से कम जाइगोटीन के बाद क्या होता है, वहाँ तक तो हुआ है ना, प्रोफेज हुआ है, डिप्लोटीन में आकर अटका है, शुरू तो हुआ है पर डिप्लोटीन में आके अटक गया। कब तक अटका है बताओ, कब तक अटका है, जब तक ले पिवोटी ना। अच्छा जैसे पिवोटी आया, मियोसिस जो था, जो फंसा हुआ था, उनका हुआ कंप्लीट हुआ, और जब कंप्लीट होगा मियोसिस 1 तो मियोसिस 1 से क्या बनेंगे, दो कोशिका, पर दो कोशिका तो बनते हैं पर सर अनइक्वल बनते हैं। क्यों सर, क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस मींस असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है। असामान्य कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब सर एक में तो कोशिका द्रव्य ज्यादा जाएगी और एक में कम जाएगी। सर मान लो अगर इतना कोशिका द्रव्य है तो इसमें से छोटा हिस्सा भाई सब कोशिका द्रव्य के जाने वाला है किसी में, और एक में किसी में बड़ी वाली ने द्वितीय कंडक बनाया और छोटी वाली ने फर्स्ट ध्रुवीय का बनाया। बोलो समझ में आया है? तो जब समझ में आ गया है तो थोड़ा सा ये बता दूं जल्दी से। अब पूछ दिया है कि सर इस फर्स्ट ध्रुवीय का क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है अभी हमको जानकारी ही नहीं है, हम बता कैसे सकते हैं, तो हम भी तुमको बता देते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी एनसीईआरटी तो लिखती है पता नहीं, पर बहुत सारे बुक में लिखा है ये नष्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। फर्स्ट ध्रुवीय का नष्ट हो जाती है। बोलो समझ में आया है? ठीक है। अच्छा अब देखो कि द्वितीय कंडक है ना नहीं, अच्छा द्वितीय कंडक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलो सेकेंडरी oocyte। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। ये जो इंग्लिश में लिखे हैं oogonia, इसका हिंदी क्या होगा, अंडजन। इसका हिंदी क्या होगा, अंडजन। ठीक है, वहां होता था शुक्रजन, वहां बोलते थे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो चलो इसको मिटाए, कितना मिटाया जाए, बोलो मिटाया जाए। अच्छा बताओ, एक मिनट। अच्छा बताओ, तुमसे एक सवाल है, क्या अभी अंडाणु बना है, नहीं। क्या तो अभी अंडजन की क्रिया खत्म हुई है, नहीं। एक सवाल सुन रे, एक सवाल का जवाब सुन लो, इस बात को तुम यहाँ बैठा लेना। क्या बोल रहे हैं जानते हो, अंडाणु का निर्माण तब होता है ना जब शुक्राणु पहुंचे। क्या बोले हैं, बोलो, अंडाणु का निर्माण तब होगा जब शुक्राणु पहुंचता है। यानी जानते हो क्या हुआ, अरे सुनो जी। अच्छा बताओ, तो वहां पे द्वितीय शुक्राणु कोशिका से क्या बना दिए थे, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट शुक्राणु बना दिए थे ना। पहले शुक्राणु पशु बनाते, शुक्राणु पशु बाद शुक्राणु बना दिए थे। वहां किसी आने की किसी का बुलावा था, वहां किसी का बुलावा नहीं है, पर यहाँ बुलावा है बनी। सुनो ना जी, अरे सुनते ही नहीं हो। तो बोलो, अब थोड़ा ये समझो, देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो लड़की है, ध्यान से सुनो, समझाते हैं, जीरो से समझाते हैं वापस। सुन बनी, एक लड़की है, लड़की गर्भ में, अंडजन की क्रिया शुरू हो गई, रूढ़ी अवस्था से शुरू हो जाती है। रूढ़ी अवस्था में क्या हुआ, जितनी उंगलियां थी सबने समसूत्री करके अपनी संख्या बढ़ाई, फिर संख्या बढ़ाने के बाद जितनी थी सबका आकार बढ़ा, और आकार बढ़ के क्या बन गई, प्राथमिक अंडक। ठीक है, प्राथमिक अंडक जब बना तो भाई साहब अर्धसूत्री पहला शुरू भी हो गया, पर हुआ का शुरू तो हो गया था, पर क्या कहोगे, पर सर प्रोफेज के डिप्लोटीन में अटक गया। अब हुआ लड़की का जन्म। जब लड़की का जन्म हुआ तो लड़की क्या लेके आई, प्राथमिक अंडक लेके आई। और जब प्राथमिक अंडक लेके आई तो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। अब इस प्राथमिक अंडक में जब पिवोटी आ जाती है उस लड़की की, जब यूनारंभ आ जाती है, तब ये म्यूसिस 1 जो अटका हुआ था कहाँ, डिप्लोटीन में, वो क्या होता है जी, हाँ सर, वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। और जब वो कंप्लीट होगा तो असामान्य कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं सर, एक बड़ी कोशिका बनती है जिसका नाम द्वितीय कंडक होता है, बोले तो सेकेंडरी oocyte होता है, और एक फर्स्ट ध्रुवीय होता है। अब तुम उसी बात बोलते बनी, इस बात को थोड़ा पकड़ लो। क्या पकड़ लो, कि वो बोल रहे हैं अंडाणु तभी बनेगा ना जब शुक्राणु प्रवेश करेगा, यानी शुक्राणु प्रवेश पश्चात अंडाणु का निर्माण होता है। क्या बोल रहे हैं, यानी स्पर्म के एंट्री पे ही क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ये जो तुम भ्रम में है ना, अब देखो जी, अब तुमसे कोई पूछे ना भाई सर, ये ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई लड़की ध्यान से सुन, यदि कोई लड़की सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आई, क्या उसके अंदर स्पर्म है, नहीं है। अरे अगर कोई लड़की सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आई है तो क्या उसके अंदर स्पर्म है, नहीं है। जब स्पर्म ही नहीं है तो बताओ अंडाणु बनेगा, अंडाणु ही नहीं बनेगा। यानी जानते, चलो एक सवाल है,
एक लड़की की जब मासिक चक्र आता है तो क्या उसके मासिक चक्र से जब रक्त का स्राव होता है तो क्या अंडाणु बाहर आते हैं? गलत है। अंडाणु तो तब न बनेगा जब शुक्राणु पहुंचे। तो जानते हो क्या आता है जी? सुन लो, यही द्वितीय कंडक बाहर निकलता है जी। क्या बोल रहे हैं? यही द्वितीय कंडक भाई साहब मासिक चक्र में बाहर निकलता है।